हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट, यानी कि आप कहोगे क्रैश हो गया, बहुत बड़ा फॉल आ गया, ब्लड बाथ हो गया, रेड कैंडल बन गई, बड़ी रेड कैंडल बन गई। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर याद दिलाऊंगा, जो कि हम रेगुलर वीडियोस में आपके सामने करते ही हैं। रिस्क मैनेजमेंट। देखिए शेयर मार्केट में जब भी इस तरीके का फॉल आता है तो रिस्क मैनेजमेंट की याद बहुत लोगों को आती है जो कि इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन जो इसको बिल्कुल बेस मान के चलते हैं और जो ये लिख के चलते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो डायनेमिक नेचर है वो कभी भी उतार चढ़ाव हो सकता है। तो इसीलिए ये जो टर्म है ना, रिस्क मैनेजमेंट, यही की एस्पेक्ट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है स्टॉक मार्केट का, रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट को देखिए हर कोई इंडिविजुअल या फिर बड़ा फर्म कहो या स्मार्ट मनी कहो, हर कोई अपने तरीके से इसको मैनेज करता है। तो रिस्क पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और रेगुलर वीडियोस में हम बार बार आपको कहते हैं कि कैलकुलेट यूर लॉस। प्रॉफिट तो सेकेंडरी है, लेकिन लॉस को समझना प्राइमरी है। जब आपको यह पता होगा कि आपका मैक्स लॉस कितना आप ले सकते हो, क्या आपके वो अफोर्डेबल ब्रैकेट के अंदर है, तभी मैं ये कहता हूं कि बार बार तभी आप उस इन्वेस्टमेंट की तरफ, उस ट्रेड की तरफ जाएं। अदरवाइज वेट कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। तो चलिए समझते हैं डिटेल में आज के मार्केट कंडीशन के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। ये निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हो और आज की ये डेली की कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल, ये आज नहीं, इससे पहले अगर आप देखोगे तो 29 अप्रैल को भी इस तरीके की कैंडल थी। इतनी ही बड़ी रेड कैंडल जो है 19 अप्रैल को भी आपको देखने को मिली थी। अब आप कहोगे यार ये हो क्या रहा है, देखिए गैप गैप गैप, अप डाउन, देखिए गैप गैप गैप, सीधे आज की डेट में ये बड़ा। अब आप सोच रहे हो यार ये हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या ड्रॉ कर रखी है आपने, ये लाल नीली काली लाइंस। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये मैं रेगुलर बेसिस पे जो हमारा ये चार्ट का पैटर्न है, जिस तरीके से होता है, ये जो लाइंस है हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये स्मार्ट मनी की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ड्रॉ करते हैं। और ये जस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैं कहूंगा। अगर आप देखोगे ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, पिछले वीक का हाई और लो का पार्ट है, देख रहे हो। ये पिछले वीक का जो ये ब्लू कैंडल, आपको हल्की सी ब्लू छोटी बॉडी वाली कैंडल दिख रही है, पिछले वीक की कैंडल है, उसी के एक हाई एरिया है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे ब्लैक लाइन जो है वो मंथली के एरिया के हिसाब से है, देखिए पिछले मंथ की जो हाई और उसके बॉटम पॉइंट पे। और उसी के तरीके से आप देख सकते हो डेली पे जब आओगे तो ये जो डेली की कैंडल है ना, उसकी की पूरी रेंज अप और डाउन दोनों, ये रेंज जो आप देख रहे हो ये ब्लू कैंडल के अंदर है। लेकिन जब आप आज की कैंडल को देखोगे, बहुत ध्यान से देखना, और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ऑल्दो ये मेंबरशिप वाली सीरीज में रेगुलरली आपको ऑलरेडी बताया गया है, लेकिन यहां पे बाकी रेगुलर व्यूअर के लिए ये देखिए अगर आप देखोगे ब्लू लाइन से थोड़ा सा ऊपर जाता है और उसके बाद धड़ल्ले से नीचे आ जाता है। अगर आप देखोगे इसी को नहीं, ये वाली कैंडल को भी देखोगे, इसी तरीके का बिहेवियर है। अगर आप इस कैंडल को भी देखोगे तो इसी तरीके का बिहेवियर है, और अगर आप इस कैंडल को भी देखोगे तो इसी तरीके का बिहेवियर है। अब आप कहोगे यार ये बिहेवियर है क्या? ये होता है कि इसके ऊपर जो ऑर्डर्स पड़े हैं, चाहे वो स्टॉप लॉस ऑर्डर पड़े हैं, देखिए मेरा अपना मानना है, आपका डिफरेंट हो सकता है। देखिए जो स्मार्ट मनी की अंडरस्टैंडिंग है, जो हम यहाँ पे अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करके आपको बताते हैं, बहुत सारी जगह से सीख के और रेगुलर बेसिस पे जो अंडरस्टैंडिंग बनती है उसके बेसिस पे आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए ये कैंडल को, हमारा ये मानना है कि भाई यहाँ पे जो ये हमारी जो लाइंस है, इनके ऊपर या इनके नीचे कहीं ना कहीं ऑर्डर्स, और ये सारा जो मार्केट में जो एक्टिविटी होती है, जो बड़े प्लेयर्स काम करते हैं, वो मैनुअली नहीं बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि एल्गो लिखे हुए होते हैं इनके, और उस एल्गो को ऑपरेट किया जाता है। तो यानी कि इससे ऊपर जो है वो जो ऑर्डर्स हैं उनको यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश, देखिए मैंने एक नहीं बल्कि देखिए 1 2 3 4 एग्जांपल आपके सामने शेयर किए। लेकिन ये जब इंट्राडे में अगर आप इसको ट्रेड कर रहे होगे तो आपको यही नहीं, आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम पे समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूंगा और आप ध्यान से देखना और आवरली की कैंडल को देखना। ये वही कैंडल है, ये आज के सुबह की कैंडल है, और आप अगर देखोगे आपको यार हाँ भाई
बिल्कुल ऊपर गया और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और फिर और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि 15 मिनट। इंट्राडे में जो इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है वो 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये हमारे मॉर्निंग के सारे इम्पल्स करेक्शन लगे हुए हैं। देखिए अब आप कहोगे यार वाह क्या सिचुएशन बनी। अब आप देखिए क्या हुआ, जो ये कैंडल थी, यानी कि ये जो कैंडल आप देख रहे हो पहली कैंडल, ये ऊपर जरूर गई, यानी कि जितने भी ऑर्डर्स यहाँ पे ये जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इससे ऊपर जाके और उसके बाद सारे ऑर्डर्स को लेके फिर एक छोटी कैंडल और उसके बाद ये पहला इंपल्स, फिर करेक्शन, फिर देखिए रैली, फिर देखा आपको हो गया वाह क्या सिचुएशन बनी है। ओवरऑल अगर आप देखो तो कंप्लीट डाउन साइड का मोमेंटम। बट हमेशा हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। देखिए अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हो, बड़े टाइम फ्रेम, इस पे अभी बाद में आएंगे, पहले ये समझिए। देखिए ये अपोलो का चार्ट है, देख रहे हो अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हो और मान लो आपने अपना एक जो है रिस्क यहाँ पे, अफोर्डेबल रिस्क, देखिए जैसे ये दूरी दूर हो जाती है पे देखिए तो रिस्क आपका और ज्यादा हो जाता है। अगर आप पीक पे यहाँ पे एंट्री कर रहे होगे तो डेफिनेटली आपका रिस्क बहुत ज्यादा होगा। और अगर आपने मान लो यहाँ पे आपने कहा कि भाई मेरा जो है स्टॉप लॉस, इससे नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, भाई मैं निकलूंगा, अब चीजें मेरी जो है डायरेक्शन से अगेंस्ट जा रही हैं, अब मुझे निकलना ही है। तो जो आपने सोचा है ना, जिस तरीके से भी सोचा है रिस्क को, तो भाई निकल लो। मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ले ली और आपका मैक्स लॉस जो है वो इतना ही आप अफोर्ड कर रहे थे, 4800 की एंट्री थी, आपने कहा यार मैं 4400 तक ही यहाँ पे अफोर्ड कर सकता, यानी कि 400 रुपए का मेरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो मैं था मेरा रिस्क इतना ही है, तो भाई निकलो। अगर ये आपने रिस्क मैनेजमेंट की आप समझ हो तो निकलना सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहां पे मान लो अगर जैसे मैंने आपको कहा कि यहां पे एंट्री ली थी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस, तो निकलना ही है। समझो इस पार्ट को, क्योंकि हम अगर यहां पे थोड़ा सा भी हिचकिचाएंगे लॉस बुक करने में तो ये लॉस और बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए गोल के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये Naukri.com आप देख रहे हो, ये 7600 के लेवल से 4200 के लेवल पे आ चुका है। और मान लो ये देखिए दूरी सही जाए ना, और अगर आप वीकली पे देखो और इवन आप डेली पे देखो, देखिए क्लियरली देखिए हाई लो। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो आपने यहां पे एंट्री ली थी कि भाई हम पॉजिटिविटी जा रहे हैं और ये आपका स्टॉप लॉस था, तो सोचिए आज की डेट में ये 6000 पे आपने एग्जिट यहाँ पे बुक कर लिया, 6400 पे आपने बाई किया था और आज की डेट में 4200 पे है। तो समझ रहे हो ये रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है आपको, यार वाह कितनी अच्छी बात है, कितनी सिंपल सी बात है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में जब भी बड़ा फॉल आता है तो रिस्क मैनेजमेंट की याद जरूर आती है, लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं ये याद करने वाली चीज नहीं, ये रेगुलरली ऑपरेट करने वाली चीज है। चलते हैं निफ्टी के ऊपर फिर से। अब आप देखिए, अब ये 15 मिनट का चार्ट है, आप अगर देखोगे इसको, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको 1 मिनट पे लेके चलता हूँ। देखिए 5 मिनट पे लेके चलता हूँ, फिर 1 मिनट पे आपको लेके चलेंगे। आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिली। देख रहे हो ये कैंडल क्या क्या, जस्ट इसको आप कह सकते हो, जो हमारी टर्मिनोलॉजी उसमें हम इसको स्टॉप हंटिंग कहते हैं कि भाई स्टॉप हंट हुआ। ये जो गैप जो क्रिएट किया गया था, इस गैप को रिमूव किया गया और उसके बाद देखिए पहला मूव, दूसरा मूव, ये देख रहे हो आप ये सारी सिचुएशन। इसी को अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं आपको तो आप कहोगे यार 1 मिनट पे हमारे देखिए बेसिक रूल सेट है, 200 SMA से ऊपर जो है लॉन्ग साइड की पोजीशन और नीचे शॉर्ट की। आप देखो शॉर्ट स्टार्ट होता है, पहला शॉर्ट, दूसरा देखिए इस लेवल पे, तीसरा ये देखिए बिल्कुल क्लियरली आप इजीली, इवन अगर मैं कहूं यहाँ पे कि आप कहोगे यार यहाँ पे देखिए पॉजिटिव था लेकिन हम यहाँ पे फॉल में थे, मतलब डाउन साइड की इंपल्स करेक्शन आपको देखने को मिल रही है, प्राइमरी मूव डाउन है तो डेफिनेटली आप अपसाइड को तो सोचोगे ही नहीं। और यहाँ पे आप देखिए आप 200 SMA बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इवन अगर मैं आपको यहाँ पे नेचुरल गैस का देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा। नेचुरल गैस, जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ नेचुरल गैस आसमान पे, आज देखिए 640 के लेवल पे पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट मनी के एक्टिवेशन का। अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूँ, जैसे रेगुलर व्यूअर के लिए तो हमें जो है वीडियोस क्रिएट करते रहते, मेंबरशिप वाली वीडियोस जो है क्रिएट करते रहते हैं। नेचुरल गैस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी पार्ट है, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर के जो है बाद। अब आप देखिए, आप देख रहे हो कि यार ये 5 बजे बहुत बढ़िया ट्रिगर आता है। चाहे फॉल की बात करूं या चाहे मैं राइज की बात करूं, बहुत बढ़िया वॉल्यूम 5 बजे से 9 बजे तक यहां पे होता है। 5 बजे से 9 बजे का टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेचुरल गैस के लिए। लेकिन स्पेशली जो बड़ा मूव ये 5 बजे वाला देख रहे हो आप इस पार्ट को, अगर आप देखोगे चाहे आप RSI में देखो चाहे MACD में देखो,
और इवन आपको इस तरीके से इसको देख लीजिए, देखिए ब्रेकआउट पुल बैक, वॉल्यूम बड़ा वॉल्यूम छोटा, देखिए ब्रेकआउट पुल बैक पूरा का पूरा सेटिस्फाई आपके लिए होता है। और आप इसी पार्ट को आप ये देखिए इंपल्स करेक्शन का फॉर्मूला वही कॉमन है, देखिए बिल्कुल यहाँ पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी 616 पे एंट्री, 617 पे एंट्री विद 614 के राउंड का स्टॉप लॉस। आपको क्या बढ़िया मूव दिया, देख रहे हो इस पार्ट को। तो ये बेसिक जो है ये समझना बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट अगेन, हमेशा मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपकी जो डायरेक्शन है वो गलत भी हो सकती है, तो उसी गलती के लिए आप रिस्क को मैनेज करते हो। तो हमेशा ध्यान रखें, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। ये फॉल के टाइम पे याद नहीं आना चाहिए, ये हमेशा याद रहना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अलग अलग एग्जांपल्स के साथ निफ्टी, नेचुरल गैस, नॉर्मल चार्ट, सबके माध्यम से आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताने की कोशिश की गई। एंड थैंक यू।